He didn't let you settle then because he has better plans. It's just that you don't know it yet. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Vidhi and आज एक बहुत पुराना इंसिडेंट शेयर करना है। सो आज से 10-15 साल पहले तक ना मेरी मम्मा आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल करती थी। टॉप नॉच क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइसेस। उनके कस्टमर्स भी फिक्स्ड थे। तो उन्हीं कस्टमर्स में से एक दिन एक आंटी आती हैं एंड बहुत सारे ज्वेलरी पीसेस देखने के बाद थोड़े से ज्वेलरी पीसेस वो बाय करके चली जाती हैं। थोड़े दिन बाद वो आंटी वापस आती हैं कुछ और ख़रीदने, और जब वो दोबारा आती हैं तो वो बातों बातों में कह देती हैं कि पता है दीदी, पिछली बार जो आपके यहाँ से बिछिए नहीं लिए थे मैंने वाइट मेटल के, वो ना चांदी के निकले हैं। मम्मा स्माइल्ड एंड सेड कि अच्छी बात है भाभी जी, किस्मत है आपकी, बिकॉज कभी कभी वाइट मेटल ज्वेलरी पीसेस में भी चांदी के पीसेस डल जाते हैं बिकॉज उन्हें सही से परखा नहीं जाता। अब जब वो इंसिडेंट याद आता है ना, तो फील होता है कि उन्हें सही से परखा नहीं गया, इसलिए चांदी वाइट मेटल के भाव बिक गई, उसकी वैल्यू गिर गई। और अगर यही पर्टिकुलर थ्योरी हम अपनी लाइफ में देखें तो हम चांदी हैं और दुनिया में वाइट मेटल, चांदी, हर तरीके के लोग हैं। ऑल वी नीड इज़ अ जौहरी जो हमारी सही परख करके हमें सही ग्रुप की तरफ डाले, ना कि गलत ग्रुप में। बिकॉज अगर गलत ग्रुप में गए तो जैसे ये चांदी के बिछिए वाइट मेटल के भाव में बिक गए हैं, वैसे ही हमारी भी वैल्यू कम हो जाएगी। बट लकीली वी हैव अ जौहरी, द ऑलमाइटी। हम ना वो चांदी हैं जो वाइट मेटल की चमक में कभी कभी फील करते हैं कि ये हमारा ही ग्रुप है, अरे हमारे ही तो जैसे हैं, एंड उस चीज़ की तरफ चले जाते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई सपना, कोई करियर हो। हम उसकी तरफ सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ है, क्योंकि सोसाइटी उसे अच्छा मानती है, क्योंकि सोसाइटी में डिमांड है उस चीज़ की। हम करियर और अपनी लाइफ के काफ़ी सारे डिसीजंस सिर्फ इसलिए ले लेते हैं अननोइंगली कि वो करियर हमारे लिए बना है या नहीं, अननोइंग कि वो करियर, वो इंसान, वो सिचुएशन हमारे लिए सही है भी या नहीं। कभी कभी हम ऐसी ख्वाहिशें रख लेते हैं कि यार बस ये हो जाए फिर लाइफ सेट है। आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दैट, उसके बाद लाइफ सेट है। बट बूम, कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो चीज़ हमें नहीं मिलती है जो हमें चाहिए होती है, एंड उस टाइम पे हम बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि यार जो चाहिए होता है ना वो नहीं मिलता है, और जो चीज़ नहीं चाहिए होती है, जो चीज़ नहीं पसंद है, वो कहीं ना कहीं से बार बार रास्ते में आ जाती है। बट आज से 5 साल पहले वाली अपनी लाइफ देखो और एक बार एनालाइज करके देखो कि क्या कोई ऐसा इंसिडेंट है जिस इंसिडेंट के होने के बाद, जिस डिसीजन के फाइनल ना होने से आप आज दुखी हो। क्योंकि कई बार ना हमें बहुत टाइम बाद ये रियलाइज़ होता है कि अच्छा हुआ तब मैं उस फील्ड में सेटल नहीं हुआ, तब मैंने वो डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं वो डिसीजन ले लेता तो शायद आज जो मेरे पास है वो मुझे नहीं मिलता। एंड दैट इज़ व्हाट भगवान जी डज। भगवान जी यही तो करते हैं। हम ना सिचुएशंस में लोगों से और सपनों से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे अपने हैं, हमारे लिए वही सही है। बट जब भगवान जी हमें उससे अलग करते हैं ना, दैट्स जस्ट बिकॉज ही नोज कि उस पर्टिकुलर जगह पर आपकी वैल्यू नहीं की जाएगी, वो पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, लेकिन उसके लिए आपको इससे डिटैच होना पड़ेगा, इससे अलग जाना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हेन थिंग्स डोंट वर्क आउट। आप चांदी हो और जितनी बार आप वाइट मेटल में जाने की कोशिश करोगे ना, उतनी बार आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी, आपको ठोकर लगेगी और आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। बिकॉज वाइट मेटल और चांदी, उन्हें सेपरेट करने के लिए जौहरी नहीं था, बट हमारी लाइफ में हमारा जौहरी साक्षात भगवान है।
और वो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं, वो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि जो जिस चीज़ के लिए बना है वो उधर ही रहे, जो चीज़ जिसके लिए बनी है आप उसी की तरफ अट्रैक्ट हो। अगर आप किसी भी गलत डायरेक्शन में जाते हो तो भगवान जी आपको ठोकर दे देते हैं, बिकॉज ही डोंट वॉन्ट यू टू लूज योर वैल्यू, ही डोंट वॉन्ट यू टू लूज योर पोटेंशियल। वो जौहरी है और वो अगर आप चांदी हो तो आपको चांदी के ही ग्रुप में डालेगा, अगर आप हीरा हो तो आपको हीरे के ग्रुप में ही डालेगा। कम में सेटल नहीं होने देंगे। एंड इसलिए कई बार हमारी इच्छा के विरुद्ध भी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि उनका शायद विरुद्ध जाना ही सही था। सो जस्ट फील लकी एंड ब्लेस्ड फॉर एनीथिंग जो आपको लाइफ में मिली है और जो आपको नहीं भी मिली है। कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि अगर आपके मन का नहीं होगा तो उनके मन का होगा और उनके मन का होगा तो सही होगा।